56 इंच से मुकाबला करने के लिए 36 पार्टियां एक साथ आई हैं। 36 आ जाए, 56 आ जाए, शेर शेर है, बब्बर शेर है, मेरा बब्बर शेर है। सिर्फ 7-8 महीने रह गए हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 56 इंच का सीना है बब्बर शेर का, वो जिधर से निकल जाते हैं उधर ही भूचाल आ जाता है। उसका मुकाबला इंडिया में कोई करने वाला नहीं है। हर दिल में बसा हुए मोदी, हर घर में बसे मोदी। इंडिया या मोदी? इंडिया ही जीतेगा और शानदार तरीके से जीतेगा। इंडिया जो ये कर रहे हैं गठबंधन ना, ये इंडिया जीतेगा, लेकिन इनका इंडिया नहीं जीतेगा। नाम इंडिया रख लिया लेकिन काम उनके है ना, लक्षण कर्म लश्कर वाले हैं वो। और मैं अपना नाम रख लूं अमिताभ बच्चन है तो मैं अमिताभ बच्चन हो जाऊंगा। सर जी, काम हुए हैं पिछले 9 सालों बहुत में? काम हुए हैं, अनगिनत काम हुए हैं। विपक्ष कह रहे सिर्फ जो इन्होंने तानाशाही की है और विपक्ष के खिलाफ काम किए हैं। विपक्ष तो ऐसे ही बोलेगा, विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष ऐसे ही बोलता रहेगा। मोदी जी का जो काम है 9 साल में इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया के हिसाब से बहुत काम हुए। ऐसा काम तो 70 साल में 60 साल में नहीं हुआ। तो पूरा विपक्ष जो एक साथ आ गया है, कह रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। मोदी जी शेर है, शेर बब्बर शेर। उसका मुकाबला इंडिया में कोई करने वाला नहीं है। कोई माई का लाल नहीं है। 56 इंच का सीना है बब्बर शेर का, 56 सिर का, वो जिधर से निकल जाते हैं उधर ही भूचाल आ जाता है। और अब 56 इंच से मुकाबला करने के लिए 36 पार्टियां एक साथ आई हैं। 36 आ जाए, 56 आ जाए, शेर शेर है, बब्बर शेर है, मेरा बब्बर शेर है। हर दिल में बसा हुए मोदी, हर घर में बसे मोदी। सिर्फ 7-8 महीने रह गए हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सत्ता से हटाकर फेंक देंगे, इस बार आने नहीं देंगे मोदी। पता लग जाए सारी। अब यहाँ पे 100 बंदों से पूछो, 100 में से 90 मोदी के हक में है यार। तो कैसे हटा देंगे? उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी घुमा देंगे, झुर झुर कर देंगे। है पब्लिक जिसके साथ है, पब्लिक देख नहीं रही गरीबों का कितना भला हो रहा है? पब्लिक सब देख रही। पब्लिक अब पहले वाली नहीं रही कि पंचायत के प्रधान ने कह दिया जाओ 2 बैलों की जोड़ी पे ठप्पा लगा दो, सारा गांव ठप्पा लगा देता था, वो पैसा खा लेता था। अब हर बच्चा पढ़ा लिखा है, अब वो वाली बात नहीं रही। अब सबको पता है कि हमारा कहाँ भला होगा, हैं जी। अब वोट की कीमत है वो आप देख लीजिए। 7-8 महीने रह गए, मोदी जी आएंगे, 400 सीटें आएंगी। मैं हर चैनल पे बोलता हूँ 400 सीटें आएंगी। मोदी जी का काम लाएंगे, मोदी जी का काम लाएगा यार। ये क्या है? ये लोग भेड़ बकरी हैं सब। शेर है, ये भेड़ बकरी हैं। भेड़ बकरी शेर का मुकाबला कर लेगी? हैं? शेर ना जंगल में तानाशाही कर रहा है। नहीं, कोई तानाशाही नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है, ये तानाशाही है। गरीब जनता के घर में चूल्हे गैस पहुंच गई, जिन माता बहनों की आंखें फूट जाती थी, धुआं निकल हैं जी। उनके घर में लैट्रिन बाथरूम बना दिए। तानाशाही तो विपक्ष के खिलाफ तानाशाही करना। सत्येंद्र जैन को जेल में डाल। भाई जी, विपक्ष तो बोलता है, तो जो गलत करेगा वो भरेगा नहीं। एक के साथ एक शराब की बोतल दोगे, छोटे छोटे बच्चों को पिला के बर्बाद कर रहे हो। ये आज तक तो कभी हुआ नहीं, एक के साथ एक फ्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं भगत सिंह के वंशज हैं हम। भगत सिंह के वंशज कैसे हैं वो? भगत सिंह के वंशज तो हम हैं भगत सिंह के वंशज। वो कैसे हो गए? उन्होंने क्या कुर्बानी दी है? सिर्फ लाछन लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, करते कुछ नहीं है। अपने घर पे कितना पैसा लगा दिया है जी, तो वही पैसा कहीं और गरीब जनता पे लगाते हैं। ये जो है बारात पूरी सज गई है इनकी, मगर इनके दूल्हे का पता नहीं है कौन दूल्हा आएगा, समझे ना। बाकी कितना ही कर ले, सारे चोर के चोर बैठे हुए हैं। अली बाबा 40 चोर, तो ये इनमें से है। तो अब इनका अली बाबा तो कोई पता नहीं कैसे लगता रही है। समाजवादी पार्टी देख लो, मुलायम सिंह की देख लो, ये सारी कहाँ से आया पैसा इनके पास? एक परिवार क्या था इनका? पहले परिवार कभी देखो तो सही ना, इनका परिवार का क्या था? आधों के ऊपर तो मुकदमे चल रहे हैं, आधे तो जमानत पे बाहर है। तो परिवार इनका जमानत पे बाहर बड़ा था। परिवार क्या से इतने पैसे? आज 26 करोड़ की रिटर्न भर रहा है लालू प्रसाद का लड़का, तो वो कहाँ से आया? क्या कोई इंडस्ट्री चल रही है? कहाँ से क्या है? तो ये सारे चोर है, एक नंबर के और पके पकाए चोर है। तो क्या जब चोर की चोरी होती है, सारे अली बाबा बन जाने की चोरी कर रहे कि 40 चोर तैयार हो रहे हैं, और 40 चोर कहीं कुछ नहीं होने वाला। जहाँ पे मोदी जी है वहाँ पे सब कुछ है। आज इंटरनेशनल में हमारी क्या नॉलेज चल रही है, क्या वैल्यू चल रही है, ये किसको पता नहीं है। आज जो पैसा डॉलर में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट में कहीं भी ये ट्रांसफ़र कर लो। आज कोई भी बाहर चले जाइए तो पूछ रहे आर यू इंडियंस, बोले यस, दिस इज मिस्टर मोदी, यस यू प्राइम मिनिस्टर। तो आज कितने बड़ा सीना जोर का होता है। तो ये हमारे देश की क्या है, ये क्या करेंगे। और रही राहुल गांधी और सोनिया गांधी, शायद मुझे तो ये लग रहा है कि शायद बैग उठा के ये डिस्पैच ना हो जाए आगे। तो देखो उन्होंने तो नाम भी क्या रख दिया, इंडिया। और मैं अपना नाम रख लूं अमिताभ बच्चन
हैं तो मैं अमिताभ बच्चन हो जाऊंगा, मैं अमिताभ बच्चन हो जाऊंगा, लेकिन रहूंगा, लेकिन हैं वो सब विलेन। लेकिन नाम इंडिया, नाम इंडिया रख लिया, लेकिन काम उनके है ना लक्षण कर्म लश्कर वाले हैं वो। हाँ। इंडिया वर्सेस मोदी अब होने को दिख रहा है। इंडिया नाम रख लिया महागठबंधन ने, क्या उम्मीदें हैं? इंडिया जीतेगा या मोदी जीतेंगे? बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अगले 2-3 महीनों में क्या होगा, लेकिन आज के डेट में इक्वेशंस जो हैं बराबरी के दिख रहे हैं। इसलिए कहना मुश्किल है कि ये जीतेंगे वो जीतेंगे, लेकिन बराबरी के हो गए हैं। अब इसके बाद एडवांटेज मोदी हो या एडवांटेज इंडिया हो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अब मोदी सरकार के 9 साल के काम बनाम पूरा विपक्ष एक साथ आ गया है। 9 साल के काम क्या है ये सोचने के लिए शायद 9 दिन सोचता रह जाऊं तो भी नहीं पता चलता कि एक भी कोई काम उनका है। 9 साल में आपको कोई काम नहीं दिखे? देखिए वही सारे काम दिखे। 370 हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया भाई। उसके लिए उन्हें क्या करना था, नंबर्स उनके साथ थे, हटा दिया। 3 तलाक पर कानून बना दिया, नंबर्स उनके साथ थे। जो नंबर्स थे वो तो हैं। वैसे पहले की सरकारों के पास भी तो नंबर्स थे, तभी तो सरकार में बैठे थे वो लोग। वो 370 नहीं हटाना चाहते थे, जायज जिस कारण से। 370 हटाने से मेरा आपका कुछ भला हो गया, इनका कोई भला हो गया, ये बहुत बड़े मोदी भक्त हैं, लेकिन इनका भला हो गया ऐसा मुझे नहीं लगता। यार देश का भी भला नहीं हुआ। पर लेकर आते हैं 9 साल में क्या भारत सरकार ने काम किए हैं? काफ़ी काम हुए हैं। क्या अच्छा लगा आपको? आप इनसे जारी रखिए। रोड बने हैं, नेशनल हाईवे बने हैं, बॉर्डरों पे काम हुआ है। अब ये भाई साहब कह रहे थे कि दफ़ा 370 पे, इनको पता ही नहीं है दफ़ा 370 है क्या। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, ठीक हो गया है, पीसफुल हो गया सारा श्रीनगर, पूरा J&K। अब बताओ, क्या ही बड़ा काम कर दिया। 370 हटा दी तो ये तो कोई भी हटा देता, नंबर ले आओ, हटा। सब लोग तो नहीं मर रहे ना। मेन क्या होता है, अगर यहाँ वायलेंस हो रहा है तो उसको शांत करना। अगर ये सरदार जी आगे इसने 4 आदमियों को शांत कर दिया तो वो बहुत बड़ी बात है। दंगा ना होना, ये दंगा ना होना ठीक है या नहीं ठीक है, ये गलत कह रहे हैं। अब लाल चौक में इस टाइम जाओ, लोग रात को 12 बजे तक घूमते हैं। मैं वहीं हूँ, मैं अभी 1.5 महीना रह के आया हूँ। 9 साल बनाम ये जो सारी एक साथ पार्टी आ गई है विपक्ष की, इनका मुकाबला होगा मोदी सरकार के 9 और 10 साल के जो अब काम होने वाले उन कामों से। ऐसा नहीं है, काम मोदी ने बहुत ज़्यादा किया है। मोदी ने रोड बनाए हैं, डेवलपमेंट देखो, ये एमुनेशन देखो कितना आया है। जो एमुनेशन पूरी दुनिया में किसी ने नहीं खरीदा, इसने इंडिया ने खरीदा है 5 सालों में। लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा। इंडिया या मोदी? इंडिया ही जीतेगा और शानदार तरीके से जीतेगा। देखिए इंडिया का जो मूल सिद्धांत है, इंडिया टीम का जो मूल सिद्धांत है, पश्चिम बंगाल संभाल रही हैं महान ममता बनर्जी। देखिए पूरा रोहिंग्या भारत के अंदर बसा दिया है। और ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ जो हमारी टीम इंडिया का एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो है मुफ्ती मोहम्मद, वो वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से बैठी हुई हैं। और अगर नीचे आप जाएंगे कर्नाटक तो वहाँ पे भी जो सीएम है कर्नाटक के, वहाँ पे भी देखो टीम इंडिया जो बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी 2024 में। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी टीम इंडिया, अभी कैप्टन का तो पता नहीं है, पर उपकप्तान बहुत सारे हैं। और उपकप्तान ऐसे ऐसे हैं कि जो भगवा कलर, जो भगवा रंग कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसको हम एकदम स्टॉप कर देंगे 2024 में। जैसे ही टीम इंडिया की सरकार बनेगी, मोदी जी को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे इस बार। बिल्कुल फेंक देंगे, बिल्कुल फेंक देंगे। 370 को दोबारा हम रिकन्वर्ट करेंगे, 370 हटा देंगे, दोबारा से हम पत्थरबाजों को पनपाएंगे और दोबारा से आतंकवादियों को पनपाएंगे। यासीन मलिक के साथ जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसका हम बदला लेंगे। और देखिए हरा रंग भगवे को हरा कर ही दम लेगा। और हरा रंग चारों तरफ लहरा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हरा रंग लहरा जा चुका है, हरा रंग कर्नाटक में लहरा जा चुका है, पंजाब में भी मिला जुलाई काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी, हिंदुओं का जो ये भगवा सनातन हिंदू राष्ट्र ये जो घोषणा कर रहे हैं, हम इसको नेस्ता नाबूद कर देंगे। राहुल गांधी की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे ही हमारा हरा कलर जैसे ही लहराएगा, हम जम्मू कश्मीर में दोबारा से आतंकवादियों को पनपाने का हम कार्य तेजी से करेंगे। अब देखिए ये आगे ना, इन्होंने अपनी सोच बता दी, पाकिस्तानी वाली सोच बता दी। हरा करे जा रहे ना बाहर पे, भगवा के छोड़ दिया इन्होंने, हरा पे लिया है। अब देखिए अब इनको हरा और भगवा हमेशा त्याग का प्रतीक है। भगवा जो है त्याग का प्रतीक है। अच्छा अब देखिए, अब देखो ना, अब इन्होंने क्या करा, ये जो राज्य गिनाए ना, ममता दीदी के राज्य में क्या हो रहा है, गुंडा राज चल रहा है ना, गुंडा राज चल रहा है।
और हिंदुओं को मारा जा रहा है। अभी आपने क्षेत्रीय पंचायत का चुनाव देख लिया ना आपने, कितने लोगों को मार गुजरना पड़ा। तो अब क्या गुंडा राज वहां हो गया। अब केजरीवाल साहब का गुंडा राज देख लिया, जैसे ही वो आया ताहिर हुसैन ने वहां बम पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए थे, दिखा दिया ना। तो इनकी सोच दर्शाती है कि ये मानसिकता किस मानसिकता के लोग हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि मोदी जी तानाशाही करते हैं, तो सबको एक साथ आने की अब जरूरत है ताकि इस तानाशाही के खिलाफ लड़ा जा सके। मोदी जी तानाशाही नहीं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और इन भ्रष्टाचारियों को डर लग रहा है कि अब कहीं हम जेल में ही न सड़ जाए, हमारी पार्टी का अस्तित्व न मिट जाए। भ्रष्टाचारी क्या भाजपा के अंदर नहीं है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, भाजपा के अंदर जो भी भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। देखिए, आप देखोगे तो इस समय विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो भ्रष्टाचार से वंचित हो। आप देख लो यूपीए में, यूपीए की सरकार में क्या इन्होंने नाम चेंज कर दिया था। इनके जो घोटाले के जो दाग लगे इनके गिरबान पे, वो मिट जाएंगे नाम चेंज करने से। और बात रही जो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया तो हमेशा जीता है। ये गठबंधन का नाम लेके, ये गठबंधन बना के सोच रहे इंडिया हम जीतेगा, तो इंडिया ऐसे कभी ना ये लड़ सकते, और ना ही यहाँ हमारा देश है जो भारतीय जनता पार्टी है, और जो देश है इंडिया जो ये कर रहे हैं गठबंधन ना, ये इंडिया जीतेगा, लेकिन इनका इंडिया नहीं जीतेगा। लोग ये कह रहे प्रधानमंत्री ने क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, सुनिए क्या नहीं किया। आज देख लीजिए, गरीबों को शौचालय मिला, गरीबों को सड़कें मिली, बिजली मिली, आयुष्मान योजना के तहत उनको मुफ्त इलाज मिल रहा है, किसान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 6,000 रुपए जा रहा है। पहले तो अकाउंट नहीं होता था, आज यूपीआई देखिए दूसरे देशों में लॉन्च हो रही है, फ्रांस में लॉन्च हो गई यूपीआई। आज हमारे देश का पैसा भी कितना मजबूत हो रहा है। अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे है, पहले 10वें स्थान पे थी। आज जीडीपी देखो 7.2 पे ग्रोथ कर रही है। तो भाई साहब, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को 2047 तक विकसित देश बना दे, और आने वाले 5 वर्षों में मोदी जी के नाम 3रे स्थान पे लेके आएंगे अर्थव्यवस्था। ऐसा लग रहा है जो डेवलपमेंट की बात भाई ने करी, आप सहमत है ऐसी डेवलपमेंट? भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। 70 साल पहली बार ऐसा पीएम आया। मैं उनको कहता हूँ जो चोर हैं वही रो रहे हैं आज, जिनको कांग्रेस ने चोरी सिखाई है ना वो ही रो रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। महागठबंधन अब इन्होंने बनाए, टीम इंडिया नाम घोटाला बंधन है, कुछ नहीं इनको मिलेगी, एक भी वोट नहीं। जनता सब समझ रही है, से हटाकर फेंक देंगे भाजपा। जनता सब समझ रही है, इनको एक नहीं देगी चोरों को। 70 साल देख लिया जो ब्लास्ट होते रहे, आज 10 साल में कोई ब्लास्ट हो रहा है? शर्मा जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हो रहा है कोई ब्लास्ट? आज सब अपने दायरे में है। ये वही तुष्टीकरण करते रहे कांग्रेस मुस्लिम के साथ। वही अहमद अंसारी जो 10 साल था उपराष्ट्रपति, उस गद्दार ने क्या कहा था कि आज मुसलमान सुरक्षा नहीं है। ऐसे गद्दारों को कांग्रेस देती रही। शिट, कांग्रेस का तो वो कारनामा है, पत्थरबाजी करवाती रही। यासिर अहमद क्या मिलता रहा, मनमोहन कहाँ गया? वो देश की सबसे पुरानी पार्टी को गद्दार कह रहे हैं आप? आजादी से पहले की बात है भाई साहब, कारनामा किया उन्होंने। जिस समय हमारा ये शर्मा मारा गया बाटला हाउस में, आपको पता शहीद हुआ, और वही सलमान खुर्शी जिसके कांधे पर रखे सोनिया रोई थी। बताइए आप, उग्रवादी के लिए रोई थी। ये इतिहास है भाई साहब, ये सच तो स्वीकारो शर्मा जी। ये तो वही है ना कांग्रेसी जो कहते थे इंडिया इज इंदिरा, तो इंदिरा भी हारी थी। वही इंदिरा गांधी जो देश को लूट लिया, कहा था गरीबी हटाओ, देश को इतना गरीब बना के गई, बांग्लादेश को मुसलमानों के हवाले कर दिया। ठीक है, वही इंदिरा गांधी थी जो पीओके को चाहती तो ले सकती थी, लेकिन नहीं। आज ये लोग दुहाई दे रहे भ्रष्टाचार की। ये बताइए जो यूपीए ने घोटाले किए हैं, जो उसके दाग लगे, वो क्या दाग मिट जाएंगे इतनी जल्दी? और मोदी जी ऐसा नेता, भाई साहब मोदी जी जैसा नेता नहीं मिल सकता देश को। क्यों? एक भी घोटाला बता दो जो मोदी की सरकार में हुआ, एक भी। और सुनिए, कौन से घोटाले बताएंगे? अभी लेटेस्ट घोटाला है, नरेंद्र मोदी जी ने माइक से भरे मन से ये आह्वान किया था, अजीत एनसीपी पार्टी है, अजीत पवार पे कितने घोटाले ये गिनाए थे, और उसी से हाथ मिला लिया। तो जब देखिए जो भ्रष्टाचारी, ये अजीत पवार की बात कर रहे हैं, 1 मिनट सुन लीजिए, अजीत पवार की बात कर रहे हैं। अजीत पवार आज भी घोटालेबाज है, उन पे जांच चल रही है, कोई आरोप तय नहीं हुआ। पहला चीज, घोटालेबाज है, लेकिन वो एक पार्टी है भाई। अगर एक पार्टी आके समर्थन कर रही है तो क्या समर्थन कोई पार्टी नहीं लेगी? कोई सरकार? केजरीवाल पर काहे सवाल उठा जब वो चले जाते हैं कांग्रेस से गठबंधन करने, नीतीश कुमार से मिलने चले जाते हैं अरविंद के, फिर उन पे काहे सवाल उठाते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक गिरगिट है, जिसे पहले गालियां देते थे, कोसते थे, उनसे माफीनामा जाके कोर्ट में मांगा। इन पे मानहानि का केस चला, तो केजरीवाल ने कई बार माफी मांगे, कई बार गिड़गिड़ाए हैं। तो केजरीवाल तो एक गिरगिट की तरह है। और राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, जो बंगाल में तुम्हारे कार्यकर्ताओं को, कोलकाता में ममता बनर्जी टीएमसी हत्या कर रही है, उस पर क्यों नहीं बोलते? जो केरल में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं,
वो आज कट्टर कट्टर भ्रष्टाचारी आज ईमानदारी का सर्टिफिकेट हमसे मांग रहे हैं। तो इन भ्रष्टाचारियों से कहना चाहूंगा 20 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, ये भ्रष्टाचार की खिचड़ी चाहे बेंगलुरु में पकाओ चाहे कल बिहार में, लेकिन नहीं पकेगी। और दूसरा चीज, जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार, जिन्हें तो प्रधानमंत्री तक इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन इनको पता ही नहीं गठबंधन का नाम इंडिया हो गया। आज वो बैठक छोड़ के भाग गए। पहले तो इनका नामकरण ही गलत है, इंडिया रख दिया। इंडिया कहाँ है? किसने दिया था इंडिया का नाम? ये अंग्रेजों ने दिया हुआ नाम है, ठीक है ना। वैसे हमारे देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है, ये इंडिया। इंडिया इनको पहले तो नामकरण ही गलत कर दिया। और नामकरण आपका ना, इस पे अर्जी भी लग गई है, FIR लग गई है, FIR लिख दी गई है और FIR पर एक्शन हो रहा है। और अब देखिए ना, जितने भी महागठबंधन है, महाठगबंधन है, ये महाठगबंधन है। और देख लीजिए, एक एक करके उठा लीजिए। केजरीवाल महाठगबंधन कह रहे हैं ना, उसमें कई मुख्यमंत्री हैं और कई ऐसी वो पार्टियां हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री दिए, सांसद दिए, विधायक दिए, फिर ठगबंधन कैसे कह सकते हैं? हाँ देखिए ना, अब शुरू से करते हैं। जहां हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली का ले लीजिए, केजरीवाल साहब अपने दोनों महापुरुषों को उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर भेज दिया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन गए तिहाड़ के अंदर। अब वो क्या कह रहे थे कि जन लोकपाल बिल लेके आएंगे। कहाँ गया उनका जन लोकपाल बिल? ठीक है, डीटीसी घाटे में चल रही है, जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, MCD के लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऐसा कौन सा आदमी है जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं? आप देख लीजिए, बस वालों को बोला तो जो कच्चे थे उनको बोला तुम्हें पक्का कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब जो गैस टीचर थे उनको बोला तुम्हें पक्का कर देंगे, ठीक है ना। सबके हाथ में तख्तियां पकड़ा दी, रोड पे खड़े होके लो जी आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, दुआ खाते रहो और बढ़ते रहो और अंदर लेते रहो। वो कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो है ना, वो अनपढ़ है, चौथी पास है, उस पर कोई प्लान नहीं है। मेरे पास प्लान है, मैं देश को नंबर 1 कैसे बनाऊंगा, ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं। हाँ देखिए ना, कैसे वो बना रहे ना, 52 करोड़ की कोठी बना दी है ना उन्होंने। 52 करोड़ की कोठी में वो क्या कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं। और अब क्या कर रहे हैं? पहले तो 5 रुपए का रेनॉल्ट का पैंट लेके ऐसे दिखाते थे, ये जेब में रख लिया जी 5 रुपए का रेनॉल्ट पैंट, चप्पल पहन लेते थे, चलो जी मैं आम आदमी आ गया। आज देखिए आपने उनकी वैगनार कहाँ गई? वैगनार ही ढूंढ के नहीं मिल रही। मैं तो वही ढूंढ रहा था, कहाँ है वो वैगनार? कहीं वो 52 करोड़ की कोठी पे खड़ी तो नहीं है।